नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आपके पास क्या होती है दोस्तों? एक टाइप का ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि सीधा किसी पर्सन पे नहीं लगता है, सीधा किसी शॉपकीपर पे नहीं लगता है, सीधा किसी सेल्स पर्सन के ऊपर यानी सेलर के ऊपर नहीं लगता है। तो ये आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे आप लोग इनकम जो है उस पर आप टैक्स दे रहे हो तो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, तो मतलब वो डायरेक्ट टैक्स है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है आपके पास, क्योंकि आपके पास ये एक तरह से थर्ड पर्सन से लिया जा रहा टैक्स है। अब ये कहता है कि इट इज ए टाइप ऑफ टैक्स दैट इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स। जो आपके पास सामान जो है उसके ऊपर आपका ये इम्पोज होता है, यानी कि आपके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट लीव्ड टैक्स ऑन द गुड्स। आगे लास्ट में कहता है विच आर इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, जो कि आपके पास इंपोर्ट हो रहे हैं और या फिर आपके पास वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं बाहर से आ रहे हैं और इंडिया में आके वो इंपोर्ट हो रहे हैं, या फिर इंडियंस जो है यानी हम लोग जो है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास बेसिक प्रोसीजर होता है। तो द टैक्स विच लीव्ड ऑन द पीपल फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, उसको हम लोग बोलेंगे कस्टम ड्यूटी। अब ये कहता है ये जो ड्यूटी आपके पास एक कस्टम डिपार्टमेंट बनाया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है और वो इस जो टैक्स है वो इम्पोज करता है, वो लीव्ड करता है पीपल्स पे। अब वो पीपल्स पे किस तरह का लीव्ड कर रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपका एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम में फिगर दिखाया हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपके पास अमेरिका से आया कोई प्रोडक्ट, या कोई प्रोडक्ट आपके पास चीन से आया, थाईलैंड से आया, वो आके हमारे देश में आ रहा है, मान लीजिए हिंदुस्तान में आ रहा है आपका, तो वो आपका इंपोर्ट हो रहा है। तो इंपोर्ट हो रहा है तो कस्टम डिपार्टमेंट उस पर वो ड्यूटी लगाएगा, यानी कस्टम ड्यूटी लगाएगा। अब ये किसके पास जा रहा है? या तो कंज्यूमर के पास जा रहा है या सेलर के पास। अब सपोज आपके पास इस कंट्री में ये जो प्रोडक्ट बिका था, ये जो प्रोडक्ट बना था, ये प्रोडक्ट आपका 100 रुपए का बना था। अब 100 रुपए का बनने के बाद सीधा अगर उसको कंज्यूमर खरीदे और सीधा सीधा वो कंज्यूमर जो है उसको ले, तो वो हो सकता है 105 रुपए में मिल जाएगा, 107 में। लेकिन ड्यू टू कस्टम ड्यूटी वो महंगा हो जाता है। क्योंकि कस्टम ड्यूटी क्यों ली जाती है? बेसिक फंक्शन क्या है कस्टम ड्यूटी का? कस्टम ड्यूटी इसलिए ली जाती है ताकि आपके पास वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए। गवर्नमेंट आपके पास उस फंड को जो जमा होगा एक टैक्स के रूप में जो जमा होगा उसको हम लोगों के लिए यूज कर सके। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ पे, उनके लिए उसको फंड को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके, ताकि आपके पास वो उसको यूटिलाइज करके और वो भी अच्छे से बेनिफिट कर सके और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बना सके। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा टैक्स किस तरह से लिया जाता है कि हमारा जो देश है यानी एक्सपोर्ट पे, हमारा जो देश है यहां से आपके पास वो दूसरे में जा रहा है, तो वो आपके पास एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गई। यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी मतलब वो कस्टम ड्यूटी, वो इंपोर्ट ड्यूटी जो आपके पास देश में प्रोडक्ट आ रहा है और देश से बाहर जा रहा है, वो आपके पास एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी। और तो वो दोनों कौन लगा रहा है? कस्टम लगा रहा है, यानी कस्टम डिपार्टमेंट आपका लगा रहा है। अब कहता है ये ड्यूटी आपके पास दो तरह से लग रही है। एक होती है एड वैलोरम ड्यूटी और दूसरी होती है आपके पास स्पेसिफिक ड्यूटी। जो एड वैलोरम ड्यूटी है ये आपके पास होती है परसेंटेज के हिसाब से। जो वैल्यू है आपके पास, जो गुड्स है, जो भी आपका सामान है, उसके ऊपर परसेंटेज कि इसके ऊपर 20 कटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मान लीजिए गवर्नमेंट के डिसाइडेड कि 18% लिया जाएगा। अब उसमें भी कोई सर्टेन आइटम हो सकते हैं, जैसे आपके पास लैपटॉप पीसीज के लिए इतना होगा, जैसे आपके पास मोबाइल के लिए इतना % होगा। तो वो जो डायरेक्ट परसेंटेज में जो आपका टैक्स लीव किया जाएगा, टैक्स लीव्ड डायरेक्टली इन परसेंटेज मैनर, तो वो ऑन गुड्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एड वैलोरम ड्यूटी। और जो आपके पास स्पेसिफिक ड्यूटी है, वो स्पेसिफिक ड्यूटी में जो अमाउंट है, जो आपके पास पर यूनिट की जो आपकी अमाउंट है, पर यूनिट से अमाउंट मतलब जैसे वेट से एक आपके पास वो पूरी यूनिट है, उसमें मान लीजिए 10 आपके पास चीजें आइटम्स हैं, तो उसका टोटल जो वेट होगा उसके हिसाब से या उनकी लेंथ के हिसाब से आपके पास वो ड्यूटी ली जाएगी, या फिर आपके पास वो ड्यूटी जो ली जाएगी वो आपकी ली जाएगी वॉल्यूम के हिसाब से। तो इस तरह से जो ड्यूटी, जो आपके पास टैक्स एक स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए लिया जाता है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट में लिया जाता है, उनके जो आपके वेट के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, तो उसको तो बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ड्यूटी। और अपर वाला था आपके पास वो परसेंटेज में। लास्ट कहता है आपके पास गवर्नमेंट यूजेस दिस कस्टम ड्यूटी। ये जो गवर्नमेंट आपके पास वो इस कस्टम ड्यूटी को किस में लगाएगी? टू रेज इट्स रेवेन्यू, अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपका लगाएगी। एंड फॉर द सेफ गार्ड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको सेफर करने के लिए, कि जैसे आपके पास वो अपना प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सके, अपना प्रोडक्ट भी बना सकें। हमारे देश के जो भी आपके पास जो चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपकी दूसरे देश में एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो वो उनके लिए भी वर्क
कर सके। तो इस तरह से ये कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये था दोस्तों आपका कस्टम ड्यूटी। थैंक यू।